शहीद आजम भगत सिंह जी के 118वें जन्म दिहाड़े ते उन्हां दे जद्दी निवास जद्दी पिंड च नतमस्तक होने लई विशेष रूप दे नाल भारतीय जनता पार्टी दे बड़े सीनियर नेता हमीरपुर तो सांसद साबका केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे कार्यकारी प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी, साडे जनरल सकत्तर परमिंदर बराड़ जी और युवा मोर्चा की साडी सारी टीम अज मोटरसाइकिल रैली निकाल के भगत सिंह जी नूं नतमस्तक होने लई उन्हां नूं प्रणाम करन लई इत्थे विशेष रूप नाल पहुंची है। सो मैं हुण निवेदन करांगा श्री अश्विनी शर्मा जी नूं कि वो अपने शरधा दे फुੱਲ भी भेंट करनगे और अपनी गल भी तुहाडे सामने रखणगे। अज भगत सिंह जी के 118वें जन्मदिन ते साडी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पार्टी के मोदी सरकार च मंत्री रहे, हमीरपुर तो सांसद साडे छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी इस मौके ते भगत सिंह जी के जन्म दिहाड़े ते उन्होंने श्रद्धांजलि देने लई उन्होंने नमन करन लई आए ने और उन्होंने नाल पार्टी के युवा मोर्चा के सब कार्यकर्ता, पार्टी के महामंत्री सुभाष शर्मा जी, राजेश पगा जी, परमिंदर बराड़ जी और मैं आंदे आंदे गल सोच रहा सी कि अज 118वां जन्म दिहाड़ा पर भगत सिंह कभी भी 23 साल तो वड्डा नहीं होया। अज भी नौजवानों के दिमाग के अंदर जदों तुसीं नौजवान निकलते हैं तो 118 साल हो गया, नहीं लगता। ये लगता है कि एक 23 साल का नौजवान जिन मातृभूमि नूं आज़ाद कराने दे लई हसदे हसदे फांसी के तख्ते नूं चुम्या और भगत सिंह आईकॉन कल्ले पंजाब दा नहीं हिंदुस्तान के नौजवानों का। भगत सिंह का नाम आंदे ही रगां च खून दौड़ना शुरू होंदा, पर नाल नाल ये भी विचार आंदा है कि भगत सिंह ने जिदे करके बलिदान दिता क्या भगत सिंह के वो सपने पूरे हुए ने। भगत सिंह जी भी स्वर्गां च बैठे राजगुरु सुखदेव के नाल जदों झाती मारते होणगे तो वो सोचते होणगे कि क्या मैं ऐसे पंजाब की कल्पना की सी। वो उन्हां दा पंजाब का सपना तो यह सी कि इत्थे भाईचारा मजबूत होए, विकास वाला पंजाब होए, नौजवान खेल दे मैदान च दिखे, नौजवान खेतां च दिखे, ना कि नशे दे नाल नालियां च डिग्गिया होया मिले। मैं कहना कि इस दिहाड़े ते भगत सिंह जी नूं अगर सच्चे मन नाल याद करना है तो नौजवान नूं प्रण लेना चाहिए कि असीं पंजाब नूं नशे तो मुक्त करांगे, पंजाब नूं गैंगवार तो मुक्त करांगे, पंजाब दा नौजवान खेल दे रही फौज दे लई और खेतां लई जिहड़ा जानिया जांदा है दुआरा ये पीढ़ी उहदे नाल जुड़ेगी। यही भगत सिंह जी नूं मैनूं लगदा याद करन दा सब तो अच्छा तरीका होएगा। धन्यवाद। हुण मैं निवेदन करांगा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर केंद्रीय नेता सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी नूं कि वो अपनी गल तुहाडे सामने रखेंगे। माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले ऐसी भारत माँ के वीर सपूत सरदार भगत सिंह जी की जन्म जयंती पर मैं उनको शत शत नमन और प्रणाम करता हूँ। अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पंजाब के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई अश्विनी शर्मा जी, पंजाब के जुझारू महामंत्री भाई सुभाष शर्मा जी, युवा मोर्चा और पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण आज शहीद भगत सिंह जी को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। साथियों, शहीद भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में 23 मार्च को शहीद हो गए, लेकिन इतनी कम आयु में भी इतनी बड़ी उपलब्धियां दर्ज कर गए कि आज 100 सालों के बाद भी आज की युवा पीढ़ी उनको प्रेरणा के रूप में देखती है। वो ऐसी लौ हमारे देश के युवाओं में जगा गए कि गुलामी के समय हमें नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद, और उस अनशन को अंग्रेजों के खिलाफ उस लड़ाई को एक ऐसा बल दे गए कि भारत ने 1947 में आज़ादी तो पाई, उन्होंने बलिदान दिया भारत को स्वतंत्र करने के लिए,
आज के युवाओं को कहना चाहूंगा, आपको योगदान देना है भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए। और आज जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें स्वदेशी के नारे को लेकर आगे चलना है। उस समय स्वतंत्रता के साथ था, स्वदेशी के साथ था। आज हमारे सशक्त भारत के लिए आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल के रास्ते से स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने के लिए हमें चलना है। और जितनी ताकत हम अपने स्थानीय किसानों को, नौजवानों को, काम करने वालों को देंगे, उतनी भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। आप याद करिए, हमारे राष्ट्रवाद की जो दो मजबूत भुजाएं थी भारत की, सरदार भगत सिंह और वीर सावरकर जी। सोच दोनों की एक पीढ़ी का अंतर हो सकता है, देश के अलग अलग कोनों में रह सकते हैं, लेकिन सरदार भगत सिंह जी के उल्लेखों में, उनकी लेखनी में, उनके प्रकाशन में आप देखेंगे बार बार वीर सावरकर जी का नाम आया है। और वो दिखाता था कि कहीं पे भी रहें, सोच हम एक लेके चले। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम एक थे। दोनों के लिए, सरदार भगत सिंह जी के लिए पहला काम कोई था तो वो था भारत प्रथम, नेशन फर्स्ट, सबसे पहले देश। इसी सोच को लेके वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा था हमें आज़ादी अंग्रेजों से भी चाहिए, लेकिन भूरी चमड़ी वालों की गुलामी भी नहीं चाहिए, उनका राज भी नहीं चाहिए। लेकिन आज़ादी के 60 वर्ष तक जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश को चलाया, अंग्रेजों की मानसिकता उन पर दिखती थी। देश के हमारे टुकड़े कर दिए कांग्रेस ने राज करने के चक्कर में। नक्शे पर लकीर खींच दी गई, भारत और पाकिस्तान बना दिया गया। करतारपुर साहिब हो, ननकाना साहिब हो, सीमा के पार छोड़ दिया गया। पंडित नेहरू जी ने नहीं देखा कि हमारे सिख परिवारों की या सभी धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र हमारा करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब। दूर से टकटकी नजर से लगाकर दर्शन करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो करतारपुर लांगा बना गया, करतारपुर कॉरिडोर बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। सरदार भगत सिंह जी का 115वीं जयंती हमने जब उनके शहीदी दिवस, आप देखिए क्या किया। हमारे भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है चंडीगढ़ मोहाली वाला, उसका नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा है। लेकिन एक परिवार ने देश में ऐसा राज किया जिन्होंने अपने ही परिवार की 4 पीढ़ियों पर नाम रख दिए संस्थाओं के। उनको लगता था सफेद टोपी वालों ने जैसे भारत को आजादी दिलाई है। नहीं, सरदार भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ऐसे अनेक क्रांतिकारी नेता जिन्होंने अपना बलिदान देके भारत को आजादी दिलाई है। साथियों, ये भूरी चमड़ी वाले जो राज करते रहे, जिसका उल्लेख उस समय किया गया, भगत सिंह जी की पार्टी के समय कहा गया, उन्होंने क्या किया? जब प्रिंस चार्ल्स उस समय आए भारत में, तो उनके अंकल लॉर्ड माउंटबेटन ने राष्ट्रपति भवन का दौरा भी उन्होंने कराया। लंच उन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ किया। लेकिन दौरा लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आजादी के बाद करवा रहे थे, इतने वर्षों के बाद। कांग्रेस पर अंग्रेजों की मानसिकता हावी थी, और ये कांग्रेस का इकोसिस्टम जो शिक्षा के क्षेत्र में था, उनकी सोच से पलने वाले, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या सरदार भगत सिंह हो, इनको आधे पन्ने में निपटा कर रख दिया इतिहास में, और इनको रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट का दर्जा दे दिया गया। अरे आतंकवादी कहकर, उग्रवादी कहकर हमारे क्रांतिकारियों को इस तरह से कहा गया। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, देश से माफी भी मांगनी चाहिए। और जिन लोगों ने इतिहास की किताबों में लिखा, उनको पद्मा अवार्ड दिए गए, पद्म भूषण अवार्ड दिए गए। क्या सोच उस समय की कांग्रेस और कम्युनिस्टों की रही होगी? जो कोई चीन के साथ जुड़ता था, कोई अंग्रेजों के साथ जुड़ता था, वो भारत को टुकड़ों टुकड़ों में देखते थे। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जब नारे लगाती है भारत के टुकड़े टुकड़े करने की, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग ये जाकर वहां पर खड़े हो जाते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ।
क्या सरदार भगत सिंह ने कभी टुकड़े टुकड़े के बारे में सोचा था? अरे उन्होंने तो एक राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र के बारे में सोचा था। और एक राष्ट्र मजबूत राष्ट्र अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत और मजबूत हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है। 11वें नंबर से हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारी सीमाएं और सुरक्षित हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हमने वो मजा सिखाया है कि उनकी हवाई पट्टियां आज भी बैलगाड़ियां चलने के लायक रह गई हैं। उनके एयर डिफेंस सिस्टम आज भी खत्म पड़े हैं और पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान के नेता अपना मुंह बचाए फिर रहे हैं। चाहे युद्ध का फील्ड हो या क्रिकेट का फील्ड हो, हर तरफ पाकिस्तान को चित करने का काम भारतीयों ने किया है। साथियों, एक बात मैं आज के युवाओं से जरूर कहना चाहता हूं, हजारों नहीं लाखों युवाओं ने अपनी जान दी, तब जाके हमें स्वतंत्रता, हमें आजादी मिली है। अब हमारे सामने संकल्प अगले 22 साल का ये है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए हमें हर क्षण अपना भारत के निर्माण में जुटाना है, स्वदेशी को अपनाना है, अपनों को आगे बढ़ाना है। भारत का खाना हो, भारत के फूड प्रोडक्ट्स हो, भारत के कपड़े हो, भारत का बाकी सामान हो, हमें भारतीय प्रोडक्ट्स को ही बल देना है ताकि भारतीयों को रोजगार मिले, भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिले, भारत की ताकत बढ़े और दुनिया की महान अर्थव्यवस्थाओं से लेकर दुनिया के बड़े देशों में हमारा भारत विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। आज सच्ची श्रद्धांजलि सरदार भगत सिंह जी को तभी होगी अगर आज का युवा संकल्प लेगा कि स्वदेशी पहनेंगे, स्वदेशी खाएंगे, स्वदेशी को बढ़ाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे और अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदों ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। भारत